हेलो दोस्तों, मैं सोम कुमार गुप्ता नडबा क्लासेस ऑनलाइन टेक से आप सभी का स्वागत करता हूं। हमने बेसिक मैथ के भिन्न को कंप्लीट किया था। आज बहुत दिनों के बाद हम फिर अपने बेसिक मैथ पे आ रहे हैं। बेसिक मैथ का हमने भिन्न को कंप्लीट किया, बदमाश को कंप्लीट किया, बदमाश से भिन्नों को यूज किया, कंप्लीट किया, मल्टीप्लाई गुणा भाग सब सीख चुके हैं। अगर जिनको लगता है कि हमें ये भिन्न या गुणा भाग नहीं आता है तो फिर तो प्रॉपर क्लास 1 से बेसिक मैथ की प्लेलिस्ट में जाकर क्लास 1 से बेसिक मैथ को देखें, तब इस वीडियो पर आएंगे। क्लियर? अब हम आज सीखेंगे कि चर राशि का मान ज्ञात करना, फाइंडिंग वेरिएबल्स, द वैल्यू ऑफ वेरिएबल्स। पहले चर राशि क्या होता है ये भी तो पता होना चाहिए, तभी हम उसकी वैल्यू निकाल पाएंगे। तो देखिए चर राशि क्या होती है। एक होता है चर और एक होता है अचर। एक होता है चर और एक होता है अचर। चर वो होता है जिसका मान बदला जा सके, जिसका मान बदलता रहे, चेंज होता रहे। क्या होता रहे? चेंज होता रहे। और अचर वो होता है जिसका मान बदले ना, जिसका मान बदले ना, कांस्टेंट हो। क्या हो? कांस्टेंट हो, जिसका मान बदले ना। जैसे नंबर्स 1 2 3 4/5 6/8 1/5 0.33, इन सब की वैल्यू कभी नहीं बदल सकती है। अगर एक है तो एक ही रहेगा, दो कभी नहीं बन सकता, दो है तो दो ही रहेगा, कभी 4 5 6 8 नहीं बन सकता। इसी तरीके से इसे कहते हैं चर राशि। चर राशि क्या होता है? जिसका मान बदले। जैसे कोई वैल्यू, जैसे कोई नंबर, जैसे कोई एक्स वाई जेड ए बी सी अ ब क ख etc, मतलब ऐसा मान जिसका जिसका मान क्या हो? बदलता रहे। उस समीकरण, उस इक्वेशन के अनुसार इसका मान क्या हो? बदलता रहे। ठीक? अकॉर्डिंग टू द चेंजेस दिस वेरिएबल्स इज चेंज अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन। मींस इक्वेशन के अनुसार क्या होता है? वो चेंज होता रहता है। जैसा इक्वेशन होगा वैसा इसका मान बदलेगा। लेकिन ये चाहे इक्वेशन हो या कुछ भी हो, इसका मान कभी नहीं बदल सकता। दो दो ही रहेगा, चार चार ही रहेगा। क्लियर? तो चर और अचर समझ गए। अब हम आते हैं चर राशि का मान ज्ञात करना। चर राशि का मान ज्ञात करना, इसका मतलब क्या है, इसके बारे में पहले पता करते हैं। तो आइए देखते हैं। देखिए चर राशि का मान ज्ञात करने से मतलब ये है, जैसे अगर एक इक्वेशन दिया है, अब चर राशि का मान मतलब एक्स की वैल्यू यहाँ क्या होगी कि यहाँ आंसर क्या आ जाए? 12 आ जाए। एक्स की वैल्यू यहाँ क्या होगी? इसकी वैल्यू क्या आ जाए? 12। अब एक्स का मान कुछ भी हो सकता है। एक्स का मान 0 से लेके अनंत तक कुछ भी हो सकता है। माइनस में भी हो सकता है, माइनस अनंत से लेके प्लस अनंत के बीच में कहीं भी हो सकता है। माइनस अनंत से लेके प्लस अनंत के बीच में कहीं भी हो सकता है। बस ये डिपेंड करता है किस पर, कि वो इक्वेशन क्या दिया है। याद रखिएगा चर राशि का जो मान है वो हमेशा समीकरण मतलब इक्वेशन पे डिपेंड होता है। क्लियर? अब देखिए, अगर हम इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग देखेंगे तो इसके पहले कुछ रूल्स हैं, उसको जानना जरूरी है। उसके बाद हम अपना काम करेंगे। चलिए, तो उसके पहले जो रूल है वो है चेंजिंग ऑफ साइंस। चेंजिंग ऑफ साइंस मतलब चिन्हों का बदलाव। चिन्हों का बदलाव। अब देखिए चिन्हों का बदलाव मतलब कि अगर इक्वल, अब देखिए ये इक्वल बना रहता है, एक तरफ इधर लिखा हुआ वैल्यू, एक तरफ इधर लिखा हुआ वैल्यू। तो पहला जो टॉपिक है वो चिन्हों का बदलाव। मतलब अगर इक्वल के इधर प्लस है और हमें इक्वल के उधर लेके जाना है इसको, तो ये प्लस चेंज होकर माइनस में हो जाएगा। अगर यही चीज माइनस है तो इक्वल के इधर प्लस हो जाएगा। ये चीज मल्टीप्लाई है तो इक्वल के इधर डिवाइड हो जाएगा, और ये चीज डिवाइड है तो इक्वल के उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा। इतना क्लियर? मतलब अगर कोई चीज इधर प्लस है या इधर प्लस है, कहीं भी हो, कहीं भी अगर आप उसको इक्वल को उस तरफ भेज रहे हैं, चाहे इधर से इधर भेज रहा हूं या इधर से इधर भेज रहे हैं, तो उसकी वैल्यू हमेशा चेंज हो जाएगी। प्लस का माइनस में चेंज हो जाएगा, माइनस का प्लस में, और मल्टीप्लाई का डिवाइड में, और डिवाइड का मल्टीप्लाई में। इतना समझ गए? इसको नोट कर लीजिएगा। अब अगला जो टॉपिक है, मतलब अगला जो अपना स्टेप है वो क्या है कि हम जब इक्वल को उधर भेजेंगे तो उसको अरेंज कैसे करें। उसको अरेंज करने का कॉन्सेप्ट ये है कि ध्यान रखिएगा कि कभी भी आप इक्वल के इधर भेजिए या उधर भेजिए,
हमेशा वो जो नंबर दिया है वहां पर जो पहले से उपस्थित है, जो पहले से प्रेजेंट है, उसके पीछे जाके लगेगा हमेशा। जैसे अगर x प्लस 12 बराबर 16 है, तो ये प्लस 12 जो है, 12 के साथ क्या लगा है प्लस, जब ये इक्वल के इधर आएगा तो ये हमेशा इसके पीछे लगेगा। मतलब x बराबर जो होगा वो 16 माइनस 12 होगा, हमेशा इसके पीछे लगेगा। क्लियर, हमेशा इसके पीछे लगेगा। और अगर प्लस माइनस की बात करें तो हमेशा क्या लगेगा इसके पीछे, चाहे ये नंबर बड़ा हो या छोटा, उससे मतलब नहीं है, हमेशा ये इसके पीछे लगेगा। अब 16 में से 12 जाएगा तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4। पहला स्टॉप, पहला टॉपिक, मतलब पहला अपना ये रहा। दूसरा जो कहता है वो याद रखिएगा, अगर मान लीजिए 4 मल्टीप्लाई एक्स बराबर 84 प्लस 22 है, ठीक, 4 मल्टीप्लाई एक्स बराबर 84 प्लस 22 है, तो ये ध्यान रखिएगा, आप इस 4 को 84 से कभी नहीं काट सकते। इस 4 को डायरेक्ट 84 से कभी आप काट नहीं सकते। पहले आप क्या करिएगा, मान लीजिए ये भी लग गया, 2 लग गया, 2 प्लस 4 मल्टीप्लाई बराबर 84 प्लस 22। तो आप इस 2 को 22 से नहीं काट सकते, 4 को ऐसे नहीं काट सकते, 4 को 6 ऐसे नहीं करना। पहले आपको बॉडमास के हिसाब से इधर वाला इक्वेशन और इधर वाला इक्वेशन सॉल्व करना है, ठीक, इधर वाला इक्वेशन और इधर वाला इक्वेशन सॉल्व करना है। ये भी ध्यान रखिएगा कि चर राशि और अचर राशि कभी जुड़ नहीं सकते और कभी गुण मल्टीप्लाई नहीं सकते। चर राशि जो वेरिएबल्स है वो ना ही कभी मल्टीप्लाई हो पाएंगे और ना ही कभी डिवाइड, ना ही कभी जोड़ा, ना ही कभी घटाना, इतना ध्यान रखिएगा, ठीक। तो पहले हम इसको सॉल्व करेंगे, तो ये 2 प्लस 4x होगा। देखिए 4 मल्टीप्लाई एक्स 4x, ठीक, 4 का मल्टीप्लाई एक्स में नहीं हो गया है, 4 का मल्टीप्लाई 4x, मतलब 4 अलग है और x अलग है, लेकिन दोनों के बीच में क्या है, मल्टीप्लाई है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 4 2 6 और 8 2 10। इतना क्लियर, इतना समझ गए। अब देखिए ये प्लस 2 है तो इक्वल के तरह क्या होगा, -2। 4x बराबर कितना हो जाएगा, 104। अब ये 4 क्या है, मल्टीप्लाई में है, तो इक्वल की तरह क्या होगा, डिवाइड होगा, तो x बराबर क्या हो जाएगा, आप 104/4 होगा। अब इसको सॉल्व करिए तो कितना आ जाएगा, 52/4 से 4 डिवाइड कर दीजिए, 4 2 8 बचेगा 2 26। तो एक्चुअली कितनी आ गई, 26। समझ गए मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। याद रखिएगा ऐसे ऐसे कभी नहीं काटेंगे, पहले इधर वाला बॉडमास के रूल सॉल्व करेंगे, उसके बाद इधर वाला बॉडमास के रूल सॉल्व करेंगे, फिर जब एकदम न्यूनतम जब लगे कि हाँ अब इसके बाद सॉल्व नहीं सकता, तब इक्वल के इधर और प्लस माइनस हम करना शुरू करेंगे। इतना क्लियर। अब देखिए, अब आइए कुछ एक दो क्वेश्चन छोटे मोटे प्रैक्टिस करते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन जो कहता है 2x प्लस 5x बराबर, अच्छा ये भी ध्यान रखिएगा कि एक समान चर दूसरे समान चर से ही जुड़ेगा। जैसे अगर x है तो वो केवल x वेरिएबल से ही जुड़ सकता है, ना ही ये y से जुड़ सकता है, ना ही ये a से जुड़ सकता है, ना ही ये x स्क्वायर से जुड़ सकता है, ना ही ये x क्यूब से जुड़ सकता है, क्योंकि ये अपने मान में एक अलग मान रखता है। तो ना ही x स्क्वायर से जुड़ेगा, ना ही y से जुड़ेगा, ना ही a से जुड़ेगा, ना ही x क्यूब से जुड़ेगा। x केवल किससे जुड़ेगा, x से। मीन्स मेरे कहने का मतलब ये है, अगर ये 4x प्लस 2x है तो यहाँ भी 4 का क्या है, x है, यहाँ भी क्या है, x है, तब ये दोनों जुड़ के 4 और 2 नंबर जोड़ दीजिए और 6x हो गया। ठीक है, ये तो ध्यान रखिएगा, एक्स स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर से जुड़ेगा, वाई क्यूब है तो वाई क्यूब से जुड़ेगा, वाई है तो वाई से जुड़ेगा, ए है तो ए से जुड़ेगा। इस बात को ध्यान रखिएगा। अब देखिए जैसे 2x प्लस 5 बराबर 10 प्लस 3x है, 10 प्लस 3x है। तो देखिए इसको सॉल्व कैसे करना है। आपको पहला स्टेप ये होगा कि आप x वाले को एक तरफ, मतलब वेरिएबल चर को एक तरफ और अचर को एक तरफ करें। तो चर को एक तरफ करेंगे तो हम इस चर को इधर भेजते हैं। तो यहाँ तो 2x था ही पहले से, हम बताए थे जब भी ये जाएगा क्या जाएगा, इसके पीछे जाएगा। तो प्लस 3x से इक्वल के साथ क्या होगा, -3x, और ये क्या रहेगा इसके पीछे हमेशा, चाहे बड़ा हो या छोटा। यहाँ तो 10 तो बचा ही है। अब देखिए प्लस 5 है, इक्वल के साथ तो क्या होगा, -5। समझ गए मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। नंबर वाला एक तरफ कर दिया और वेरिएबल वाला एक तरफ। देखिए नंबर वाला एक तरफ है और वेरिएबल वाला एक तरफ। अब 2x में से 3x जाएगा। देखिए अब x तो चला, x है x दोनों सेम है तो घट सकता है, तो x है x तो x तो जरूर होगा। ठीक है, मतलब x है x तो x तो जरूर होगा। अगर यहाँ x स्क्वायर हो जाता तो ये कभी नहीं घटता, मतलब कभी ये घटता नहीं। अब x है x तो x तो होगा ही। अब प्लस 2 है -3 है, प्लस माइनस माइनस घटेगा, 3 से 2 जाएगा, 1 बचेगा। दोनों बड़ा कौन है, ये वाला, तो -1x बराबर क्या बचेगा, 10 से 5 जाएगा 5।
तो माइनस एक्स बराबर कितना बच जाएगा 5, माइनस एक्स बराबर क्या बचा 5। अच्छा ये ध्यान रखिएगा, अगर यहाँ केवल माइनस एक मतलब माइनस के साथ केवल एक्स है, इसके साथ कुछ और नहीं जुड़ा हुआ है, इसके साथ कुछ और नहीं जुड़ा हुआ है, तो ये जो एक्स है तो जब ये इक्वल के इधर आएगा तो ये -5 ही रहता है। कैसे, इस चीज को भी समझिए। देखिए यहाँ पे क्या था -1 था ना ये, अगर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं -1 मल्टीप्लाई एक्स बराबर 5, इन्हें लिखेंगे। अभी देखिए मल्टीप्लाई किसका है -1 का, इक्वल के साथ तो क्या होगा डिवाइड हो जाएगा, तो एक्स बराबर बचेगा कितना 5 बटे -1 जो कि -5 के बराबर होता है। ये आपका क्या हो गया आंसर। क्लियर, इतना समझ गए आप कैसे हुआ। आइए दूसरा क्वेश्चन भी देख लेते हैं। और जैसे अब देखिए अगर हम इसको सॉल्व करने चलेंगे तो एक्स स्क्वायर तो मान लीजिए एक तरफ कर देंगे, लेकिन इसमें किसी भी वेरिएबल की वैल्यू आप नहीं निकाल पाएंगे, क्योंकि इसमें किसी की वैल्यू नहीं निकल पाएगी, क्योंकि सब क्या है अलग अलग वेरिएबल है, तो इसमें किसी भी वैल्यू की वेरिएबल नहीं निकाल पाएंगे। हालांकि निकालना चाहेंगे तो हम निकाल लेंगे, जैसे एक्स की वैल्यू निकालनी होगी तो बाकी सबको हमें क्या मानना पड़ेगा, एक अचर राशि मानना पड़ेगा। ठीक है, तो आइए इस तरीके से अभी आप प्रश्न सॉल्व कर सकते हैं। आज के लिए इतना बहुत है। अब इस वीडियो को प्रॉपर देखिएगा, समझिएगा, जहां नहीं आएगा आप कमेंट करके पूछिएगा, आपको उसका तुरंत रिस्पॉन्स दिया जाएगा, और कोशिश करिएगा कि आप इस प्रॉपर को एक नोट्स बना के रखते रहें। नेक्स्ट वीडियो में हम इसका प्रैक्टिस सेट कराएंगे, तकरीबन 10 क्वेश्चन या 5 क्वेश्चन, 5 से 10 क्वेश्चन तो मिनिमम रहेगा, मिनिमम तो 5 क्वेश्चन रहेगा, मैक्सिमम 10 क्वेश्चन या 12 क्वेश्चन जो भी हो, टाइम के अनुसार हम अपना अरेंज करेंगे। ठीक है, तो जिसमें आपको सिखाया जाएगा कि भिन्नों के साथ एक्स और वाई को कैसे तालमेल होता है, अचर का कैसे होता है, मतलब फ्रैक्शन के साथ वेरिएबल्स और कांस्टेंट का क्या मेल होता है, प्लस माइनस का कैसे होता है, गुणा भाग प्लस माइनस, जब बहुत मास एक साथ ढेर सारा आ जाएगा तब हम कैसे एक्स और वाई की वैल्यू एक्स की वैल्यू निकालेंगे, इस तरीके से हम देखेंगे। ठीक है, आज के साथ अलविदा लेते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और शेयर भी करना ना भूलें। अगर आपको लगता है किसी का मैथ बहुत कमजोर है तो आप इस वीडियो को जरूर शेयर करें, क्योंकि उसको भी मैथ पूरा बेसिक से आ जाएगा। ठीक है।